नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? बताइए, आप सब अच्छे से हो? और आज हमारे साथ हमारे कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? आप लोग अपने माइक ऑन कीजिए। यानी सीएस सराया के बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को मेरा बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो बच्चों बताइए, कौन सा इकाई कर रहे हैं हम लोग? जोर से बोलिएगा माइक को हाथ में लेकर। बताइए, कौन सा इकाई कर रहे हैं? पदार्थों का पृथक्करण, है ना? हम लोग हमारा तीसरा इकाई पृथक्करण, जिसमें हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? जो बच्चा बोल रहा है सिर्फ वही बोलेगा। मिश्रण और हाँ। शुद्ध पदार्थ। हाँ, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, बहुत बढ़िया। तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के बारे में। ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिश्रण क्या है। ओके, हम मिश्रण के बारे में चर्चा करने से मिश्रण पहले एक दूसरा मुझे गिनना। ये बताइए, सराया के बच्चे कौन बात कर रहा है? आपका नाम बताइए पहले मुझे। जोर से बोलिए, नाम बताइए। ओके। तो बच्चों मिश्रण, हाँ, तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी भी अनुपात में मिलते हैं, है ना? हाँ, तो उसे क्या क्लास कहते सिक्स। हैं? तो उसे क्या कहते क्लास हैं? सिक्स। यस। क्लास सिक्स। दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी अनुपात में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। मिश्रण। मिश्रण कहते मिश्रण। हैं। यस, बहुत बढ़िया, इसी तरह से जवाब दीजिए, मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों, आपकी मम्मी या आप लोग जो है नींबू का शरबत पीते हो, नींबू का पानी पीते हो, तो मुझे बता सकते हो क्या क्या मिलाया जाता है उसमें? कोई बता सकता है? कोई? पानी में हाँ, नींबू का जब पानी पीते हो तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं? नींबू, नींबू, चीनी, नमक। वेरी गुड। नींबू मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, है ना? तो वो सब क्या है? मिश्रण है ना? मिक्सचर है। क्या कहेंगे उसको बच्चों? मिश्रण कहेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है? उसमें बहुत सारे चीजें मिलाया गया है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी अनुपात में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण। यस, मिश्रण कहलाते हैं। तो बच्चों, मिश्रण में पदार्थ अपने गुण को क्या करता है? बनाए रखता है ना? पदार्थ जो है अपने गुण को बनाए रखते हैं। मिश्रण के पदार्थों को हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग किया जा किया जा हाँ। सकता है। हाँ, अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण में जो है, सबसे पहली बात ये याद रखना है कि पदार्थ अपने गुण को बनाए रखते हैं, है ना? और दूसरी बात ये कि मिश्रण के पदार्थों को हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे आसपास के मिश्रण की जब हम बात कर रहे हैं, ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? आसपास के मिश्रणों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वायु की जब बात कर रहे हैं तो वायु क्या है? एक मिश्रण है कि नहीं, बताइए। यस और नो? वायु जो है एक यस मैम। मिश्रण, हाँ, वायु एक मिश्रण है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे सारे बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के क्लास को देख रहे हैं। और आप लोग सभी जो है बताते रहिएगा जो जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, के यूपीएस पिंडरा के बच्चे, सभी बच्चे बहुत ध्यान से बैठे हुए हैं। तो बच्चों, तो वायु, उसमें क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे गैस होते हैं, है ना? जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? और क्या है? हाँ, और बताइए। और जलवाष्प। ओके, और क्या होता है? जलवाष्प। ये सभी का जो है मिश्रण है। नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी का जल। क्या है बच्चों? मिश्रण है।
अब दूध के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, है ना? जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, हाँ विटामिन हाँ, ये सब किसमें होते हैं? किसमें होते दूध हैं? में। दूध में। तो दूध क्या है? दीदी जोर से मिश्रण है ना? दूध भी क्या है बच्चों? एक मिश्रण है। एक मिश्रण है। मिश्रण है। अब समुद्री जल की जब बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? जल और विभिन्न विभि प्रकार के अवयव। हाँ, विभिन्न प्रकार के अवयव यानी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। तो समुद्री जल भी क्या है? एक मिश्रण है ना? मिश्रण। आप देखिए, आप लोग आइसक्रीम खाते हो? यस और नो? आइस यस हाँ, खाते हैं। सभी को पसंद है बच्चों आइसक्रीम खाना? यस यस ओके। मैम। हाँ, ओके ओके। तो बच्चों आइसक्रीम जब खाते हो तो वो क्या सिर्फ एक ही चीज का बनता है कि बहुत सारे चीजों का मिश्रण होता है? बताइए बहुत मुझे। सारे। बहुत सारे, जोर से बोलिए। ओके, हाँ, बहुत सारे चीजों का। जैसे कि दूध, शक्कर, या फिर जो भी रंग के आप आइसक्रीम खा रहे हो वो रंग, या फिर कोई भी फ्रूट्स, है ना, फल, दूध, सभी के जो है शक्कर, क्या होता है? मिश्रण होता है। अब दूध सोडा, शक्कर। हाँ, सभी का मिश्रण होता है। अब सोडा पानी, जो सोडा वाटर होता है, वो भी क्या क्या होता है? मिश्रण है ना? जल, खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का जो है मिश्रण है। यस, हमारे यूपीएस अजागरा के बच्चे भी बोल रहे हैं, दो से अधिक पदार्थ जब किसी अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे यूपीएस अजागरा के बच्चों ने। ओके, इसी तरह आपको जो जो बातें बोलनी है वो आप जो है बता सकते हैं। यस, यूपीएस स्थान जो हमारे तात्रा से लक्ष्मी भारती जी भी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया। तो बच्चों अब हम लोग क्या देख रहे हैं? मिश्रण, है ना? हमने किसके बारे में बात किया? मिश्रण। तो देखिए, अब वायु के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा वायु क्या है? मिश्रण है ना? बहुत सारे गैसों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ, जलवाष्प हुआ, ऑक्सीजन है, उन सब का जो है मिश्रण है। अब देखिए वायु के घटकों को अलग अलग देखते हैं। ओके, किस किस का है? बोलिए, जोर से बोलिए। यस, ऑक्सीजन। यस मैम। हाँ, जोर से बोलिए। ऑक्सीजन। अगला। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, जलवाष्प। हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इन सब का जो है क्या है? वायु एक मिश्रण है। ओके, समझ गए ना? उसी तरह से हमने दूध देखा, है ना? दूध भी किस किस का मिश्रण है? बहुत सारे चीजों का। किस किस का है? जल, बताइए, जोर से बोलिए। जल, ये सही भी लिखा वसा, है। जल, प्रोट वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, विटामिन। वेरी गुड। जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना? इन सब का जो मिश्रण है हमारा दूध। ओके, उसी तरह से समुद्री जल भी हमने देखा। किस किस का मिश्रण है? बताओ, बताइए मुझे। जल और लवण का मिश्रण है ना? और लवण का मिश्रण। लवण। हाँ, समुद्री जल। तो हमने ये सारी बातें जो है इसमें देखा, मिश्रण में देखा। ओके, सीएस सराया के बच्चे, जो बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ वही शक्कर, बोलेंगे। दूध। हाँ, और बाकी बच्चे जरा शांत रहेंगे। ओके, नहीं तो जो है हमें क्लास लेने में डिस्टरबेंस हो सकती है। बाकी लोग शांत रहेंगे। जो बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ वही माइक से बात करेंगे। ओके। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, और आइसक्रीम की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? वो भी एक मिश्रित रूप है ना? शक्कर, दूध, सभी का जो है मिश्रण है। दूध। शक्कर और दूध का मिश्रण है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगला, शुद्ध पदार्थ की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शुद्ध पदार्थ की, है ना? तो जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। कितने प्रकार के कण होते हैं? एक ही प्रकार के। हाँ, नमक, उसे क्या कहते चीनी, हैं? शुद्ध पदार्थ कहते नमक, हैं। हाँ, चीनी, सोना, चांदी, लोहा। वेरी गुड। शुद्ध पदार्थों के उदाहरण, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं उसे कौन से पदार्थ कहते हैं?
कौन से पदार्थ कहते हैं बताइए मुझे? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना? उसे जो है शुद्ध पदार्थ कहते, हाँ। ओके। और जो है फिर हमने देखा नमक, चीनी, सोना, चांदी, लोहा, ये सब किसमें आते हैं बच्चों? किसमें आते हैं? शुद्ध पदार्थ में आते हैं। ओके, चलिए, हाँ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में जो है आपसे क्या पूछ सकते हैं? इसके अरे देखिए अंतर पूछ सकते हैं। गुड़ गड़ ओके, जो गुण है शुद्ध पदार्थ में, ओके, इसके कण कैसे होते हैं शुद्ध पदार्थ में? एक ही प्रकार के कण होते हैं, है ना? एक ही प्रकार के क्या होते हैं? कण होते हैं। मिश्रण में क्या होते हैं बताइए, जोर से बोलिए। दो या अधिक गुड़ अधिक प्रकार के कण होते हैं। ओके, सरैया के बच्चे जरा म्यूट कर लीजिए, जब मैं पूछूंगी तभी आप मुझे एक एक करके उत्तर दीजिए। ओके, नहीं तो आपकी आवाज जो है बहुत आ रहा है, बाकी आवाज भी आ रही है। ओके, चलिए। तो बच्चों हमने क्या देखा? शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं, मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के कण होते हैं। संगठन कैसा होता है बताइए? निश्चित होता है। किसमें निश्चित होता है? शुद्ध पदार्थ में। ओके, यस, हमारे बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं। ओके, हमारे निश्चिंत हाँ, होता है। निश्चित होते हैं। हमारे सरोज कुमार जी भी बोल रहे हैं। ओके, बाकी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। यूपीएस छेड़ापुर के बच्चे, सभी बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं और मिश्रण कैसे होते हैं देख रहे हैं। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं, मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के कण होते हैं। संगठन कैसा होता है शुद्ध पदार्थ का? निश्चित होता है। और मिश्रण में जो है निश्चित नहीं होता है ना? अब गुण देखिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं गुण क्या है? तो शुद्ध पदार्थ के अपने निश्चित गुण होते हैं। ओके, मिश्रण में क्या होते हैं? अवयवों के गुणों पर निर्भर करते हैं। अब जो है कैसा शुद्ध पदार्थ कैसा होता है? प्रकृति कैसा होता है? एक जैसा होता है, समांग होता है ना? और मिश्रण कैसे होते हैं? समांग होते हैं या विषमांग, दोनों हो सकते हैं। ओके, अब चलिए हम देखते हैं जरा शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर चीनी है ना? इसमें हम क्या करेंगे? चीनी को जरा मिलाकर देखते हैं और आप मुझे बताइएगा कि ये शुद्ध पदार्थ है या जो है मिश्रण है। चलिए, चीनी मिलाए हम लोग, यस और नो बताइए मुझे सारे बच्चे। ओके, मैं अपने बच्चों के सारे कमेंट्स को देख रही हूँ। डोमेल के बच्चे यस बोल रहे हैं, बिखरे हमारी भिखारीपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, तीजा देवी जी, यूपीएस सकारी के बच्चे, सीएस गोसाईपुर के बच्चे सब बोल रहे हैं। तो चलिए जरा हम मिला के देखते हैं, चीनी को जरा इसमें मिला के देखते हैं। जब हमने चीनी को मिलाया तो ये कैसा पदार्थ है बताइए? शुद्ध पदार्थ, है ना? कैसा पदार्थ हुआ? शुद्ध पदार्थ। क्यों? चीनी में केवल एक ही प्रकार के कण है ना? और इसका संगठन और गुण क्या है बच्चों? निश्चित है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस चीनी में जो है हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा सोना मिला देते हैं। मिलाए? अब देखिए चीनी और सोना मिल गए, ये कैसा हुआ बताइए? मिश्रण हुआ, है ना? समांग मिश्रण हुआ। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या है। अब मुझे बताइए, हम लोग चाय पीते हैं ना? चाय सभी पीते हो, यस और नो? ओके, बहुत सारे बच्चे पीते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पीते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? चाय को जरा इसमें मिला के देखते हैं। तो आपको पता है चाय पत्ती, पानी, है ना, चीनी, इन सबका घोल है। तो ये कैसा है बच्चों? ये मिश्रण है, समांग मिश्रण है। तो इसमें जो है पानी व अन्य पदार्थ पूरी तरह से क्या होता है? घुले होते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे? अगर शरबत लेंगे, शरबत को हम लोग अगर इसमें डालेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा बच्चों? मिश्रण है ना? बहुत सारे चीजों का मिश्रण होता है। पानी व अन्य पदार्थ इसमें घुले रहते हैं, है कि नहीं? अब मुझे बताइए, जो सोना है,
सोना किस तरह का पदार्थ है? मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या बताते हैं। सोना किस तरह का पदार्थ है, पहले आप बताइए, फिर मैं मिलाऊंगी। यस, यूपीएस उदयपुर के बच्चे बोल रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं ये मिश्रण है या शुद्ध पदार्थ है, मैं ये पूछ रही हूँ। मिश्रण है या शुद्ध पदार्थ है, मैं देखती हूँ। यस, हमारे जो है आंसर्स आ रहे हैं। तो हम लोग पहले मिलाकर देखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये शुद्ध है कि नहीं। बिल्कुल सही, कई स्कूलों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया, ये शुद्ध पदार्थ है ना? क्योंकि सोने में केवल एक ही प्रकार के कण है और इसका संगठन और गुण दोनों क्या है बच्चों? दोनों ही निश्चित है ना? तो सोना कैसा पदार्थ हुआ? शुद्ध पदार्थ हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लोहे को जरा देखते हैं। ओके, यस, हमारे जो है टेक्स्ट स्टडी स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, शुद्ध पदार्थ बोल रखा है, बहुत बढ़िया। तो लोहा भी क्या है बच्चों? शुद्ध पदार्थ है। ये देखो, क्योंकि लोहे में केवल एक ही प्रकार के कण है और इसका संगठन और गुण दोनों ही निश्चित है। तो हमने देख लिया किस तरह से जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं और किस तरह से जो है मिश्रण होते हैं, है ना? तो ये सारी बातें क्या किया हमने देख लिया। शुद्ध पदार्थ में एक प्रकार के कण होते हैं, मिश्रण में जो है दो या दो से अधिक प्रकार के कण होते हैं। और जो हमारे समांग मिश्रण जो होता है उसमें सभी कण मिल जाते हैं, विषमांग मिश्रण में अलग अलग दिखते हैं, है ना? जैसे कि बालू है यानी रेत है, रेत को अगर हम लेंगे और उसको मिलाएंगे तो हमें जो है क्या दिखेगा? रेत जो है हर तरह का क्या होगा, इसमें मिक्सचर होगा। ओके, जैसे तेल को इसमें मिला देंगे तो भी क्या होगा, ये दोनों कैसे दिखेंगे? अलग अलग जो है दिखाई देगा, क्योंकि रेत क्या नहीं होता है? पानी में घुलता नहीं है, इसके कण जो है बच्चों नीचे बैठ जाता है। ओके, तो ये बात हमने देख लिया। यस, अब हम देखते हैं तत्व और यौगिक क्या है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में बात करते हैं। तो तत्व क्या है? सबसे पहले आप याद रखिए, जिस पदार्थ में क्या होता है? जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? तत्व कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जिस पदार्थ में एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गया सभी को? यस, हमारे सायरा के बच्चे, सरया के बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं तो आप बताइए मुझे। ओके, चलिए अब जो है हम लोग अगला देखते हैं। ओके, अगला देखते हैं। उदाहरण के लिए सोना, है ना, गोल्ड। सोना केवल सोने के परमाणुओं से बना होता है, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। लोहा, लोहा केवल लोहे के परमाणुओं से बना होता है। अब देखिए चांदी, है ना, चांदी जो है केवल चांदी के परमाणुओं से बना होता है। तांबा बताइए मुझे, तांबा केवल यानी एक ही परमाणु से, तांबे के परमाणुओं से बना होता है। अब हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। ओके, किसके बारे में बात करते हैं? यौगिक के बारे में। इस चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय से हमारे जो है बाकी बच्चे भी, डोमेल के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, चिलबिला के बच्चे, सारे बच्चे। यस, बताइए बच्चों, यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक विभिन्न तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, है ना? उदाहरण के लिए हमने जल का देखा है। जल कैसा होता है? जल H2O यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन के, है ना? तो ये सब जो है क्या है बच्चों? इसके उदाहरण है। तो जब दो या दो से अधिक विभिन्न तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। ओके, तो यौगिक हमने देख लिया क्या होते हैं। फिर हमने क्या देखा? शुद्ध पदार्थ, है ना? शुद्ध पदार्थ देखा, तत्व देखा क्या होता है। तो तत्व और यौगिक को जो है आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़कर आएंगे। यस, मैं सभी बच्चों के आंसर्स को देख रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया।
कैसा लगा जरूर बताइएगा, पोल कीजिएगा। ओके, तो विज्ञान के क्लास में यही समाप्त करती हूँ। अपने अगले सेशन के लिए आप तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।